बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाल है आप सबके, मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो आज का ब्लॉग जो है ना मैंने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया है। बच्चे जैसे ही स्कूल गए थे ना तो बस उसके बाद मैं सफाई में लग गई थी आज, क्योंकि मुझे पता था कि आज जो है ना हेल्पर को नहीं आना। तो बस अपनी सहूलत को देखते हुए जो है ना मैंने अपने सारे घर के काम जो है ना वो निपटाए थे। ऐसे डेली बेस पे तो जो है ना हेल्पर झाड़ू लगाती है, लेकिन मैं जो है आज काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी लॉन्ग पीरियड जो है ना बीच में गैप आ गया था, उसके बाद जो है ना मैं आज वैक्यूम से सफाई कर रही हूँ, क्योंकि वैक्यूम मैं ख़ुद ही जो है ना चलाती हूँ। हेल्पर जो है ना फिर वो झाड़ू से ही करके जाती है। तो काफ़ी मुश्किल होता है बिना हेल्पर के, मतलब जब तक हेल्पर नहीं लगी हुई थी तो तब तक समझ लें कि एक आदत नहीं थी। जो है ना आप कर लेते थे बहुत सारा काम, लेकिन अभी क्योंकि ना ज़ैनब भी छोटी है तो मैनेज करना मुश्किल होता है। बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ बदल जाती हैं। मतलब अगर पहले मैं बोलूँ कि मैं घर का काम सारा खुद से करती थी, लेकिन उस टाइम पे मेरा चैनल नहीं था और बहुत सी चीज़ें जो है ना वो मुख्तलिफ थी। तो वक्त के साथ साथ हम भी थोड़ा सा आदी नहीं रहते, और दूसरा ये होता है कि हमारी कुछ और मसरूफियात हो जाती हैं। लेकिन ज़िंदगी में जो है ना मसरूफ़ रहना चाहिए, और मसरूफियात कुछ अलग तरीके की हो जाती हैं। तो ये वाला सिलसिला चलता रहता है। काम करना पड़ता है, अंदर बैठ के नहीं कर रही। बाद अभी स्कूल से आके सो गया है, जरा झूले में सो रही है। मैं कहा जल्दी से इसके उठने से पहले ना फिर उसको नहला दिला दूँगी, क्योंकि ना बच्चे को अगर संभाल रहे हो ना बीच में फिर हाथ थोड़ा सा जो होता है कि ऐसा ना हो मिर्च वाले हाथ हो जाए। तो पहले मैं इशारा करके ना खाना चढ़ा के अभी बिरयानी बना रही हूँ। रात के पाए अम्मी है ना, अम्मी रात को पाए दे दी थी अम्मी मुझे बकरे की, तो दोपहर को तभी हम लोगों ने भूख खा ली थी। अभी रात के खाने के लिए बना रही हूँ मैं बिरयानी। काफ़ी दिन हो गए आज, अभी समझ लें कि मैं यहाँ अपने घर पे तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ बिरयानी ज़ैनब के होने के बाद। तो आज काफ़ी दिन कर रहा था आलू वाली बिरयानी खाने का, तो कल स्टाइल में होती है। तो ज़ैनब वाली बात अभी सो रहे हैं, बहुत जल्दी काम निपटा देती हूँ। आज काफ़ी टाइम के बाद जो है ना मैं कहूँ तो मेरी फैमिली ने फरमाइश करके जो है ना बिरयानी बनवाई, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट के साथ चल रही है। मतलब बच्चे भी अगर मैं कहूँ ना काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट से चल रहे हैं और ज़्यादा फरमाइश नहीं करते। जो पका रही होती है ना, मैं जैसा पका रही होती है खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो ये है कि खाना अच्छा ही बनता है घर में और अच्छा ही पका रही होती हूँ, लेकिन आज ख़ास तौर पर जो है ना बिरयानी की फरमाइश हुई है। और वैसे तो सभी का दिल चाह रहा था, मेरा ख़ुद का भी दिल चाह रहा था, लेकिन जहांगीर ने जो है ख़ास तौर पे फरमाइश की थी। तो मैंने बस जो है ना ऑयल के अंदर प्याज जो थी ना तकरीबन मैंने 4 से 5 ली थी मीडियम साइज़ की, वो मैंने काट के डाल दी थी। और अब बस मैं चिकन जल्दी जल्दी धो रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप डायरेक्ट सिंक के अंदर जो है गोश्त डाल के जो है वो धोती हैं, फ्रूट्स डाल के धोती हैं। तो भाई ये किचन का सिंक है, इसमें कोई हम जो है दूसरी चीज़ें नहीं वॉश वगैरह करती हैं, सिर्फ इसमें किचन की ही चीज़ें यूज़ होती हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि यूट्यूब पे आके जो ना सारे फ़िलासफ़र की बन जाते हैं। मतलब कि कमेंट सेक्शन में बैठ कर ना वो लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं जो अपने घर में भी खुद यही कर रहे हो। पहले जी क्रिटिसाइज़ करने वाले लोगों को उनकी कमेंट्स को करते हैं एक साइड, और यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़। ये पाकी का डिश वॉशर है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, इसकी फ्रेगनेंस, और जब ये बर्तन धोता है तो बर्तनों में लगी शाइनिंग आती है। एक तो ये एंटीबैक्टीरियल है, मतलब आपको ये बर्तनों को साफ़ करने के साथ साथ जो है एंटीबैक्टीरियाज को भी ख़त्म करता है। तो आप लोग अगर घर बैठे इसको मंगवाना चाहते हैं, अच्छा जी ये लेमन फ्लेवर में भी दस्तयाब है, ऑरेंज फ्लेवर में भी। मतलब खुशबू जो होती है ना, मतलब फ्लेवर खाने की चीज़ तो नहीं है, लेकिन खुशबू जो होती है ना लेमन और ऑरेंज, इसके साथ साथ जो है इसकी जो है ना बहुत अच्छा जो है ना ये बर्तनों को साफ़ करता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑर्डर आप लोग घर बैठे मंगवा सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है ना बाहर जाकर शॉपिंग करना तो मुझे खुद इतना मुश्किल लगता है। ज़्यादातर आजकल मेरी भी जो है ना ज़्यादातर शॉपिंग ऑनलाइन ही होती है। और साथ ही साथ अगर आप लोग मेरा 10 गुड़िया कोड लगाएंगे तो आपको इस पाके डिश वॉशर के साथ साथ जो है ना स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ तो जी मेरे व्लॉग्स जो है ना ज़ैनब के होने से पहले थोड़े से चेंज से बनने लगे हैं अब, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब बड़ी होती जा रही है, तो मैं भी अपनी रूटीन पे अब सेट होती जा रही हूँ। और अब इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूँगी कि अपने व्लॉग के साथ साथ जैसे कि मैं पहले करती थी ना कोई रेसिपी ज़रूर देती थी, और इस तरीके से, क्योंकि रेसिपी देने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब जो आप रेगुलर खाना पका रहे होते हो ना, तो वो खाना हार्डली आधे घंटे में बनता है। ज़्यादा ज़्यादा आप खींच तान के पे करते हो तो 1 घंटे से ऊपर तो हर कहीं नहीं जाता किचन में, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप रेसिपी शूट कर रहे होते हो तो आपको 4-4 5-5 घंटे लग जाते हैं एक ही रेसिपी बनाने में। हमारे यहाँ तो भाई ऐसे ही होता है, और इससे ज़्यादा भी लग जाते हैं, क्योंकि अगर बीच में लाइट चली जाए तो फिर तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। क्योंकि अंधेरे में कुकिंग करना या फिर वीडियो बनाना बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि अंधेरे वाली वीडियो कौन देखता है, हम खुद नहीं देखते। तो लोग जो है थोड़ा सा रोशनी के अंदर बनी हुई वीडियो, क्लियर आपका जो है सारा
प्रिंट आ रहा हो, यानी हर चीज़ मायने रखती है। चैनल चलाना इतना ईजी नहीं होता, ख़ासतौर पे जिनका डेली व्लॉगिंग का और वो साथ में जो कुकिंग कर रहे होते हैं, कोई आसान चीज़ नहीं है। लेकिन आजकल जो है लोगों ने बहुत आसान समझ लिया है चैनल्स को रन करना। मतलब कि आपने चैनल खोला, आके बैठे, किसी की भी टांग आपने खींची, बक करी और बस आप समझते हैं कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। वाओ! तो ये कोई आई थिंक मेहनत नहीं है, क्योंकि मेहनत जो होती है ना वो दिख रही होती है दुनिया को। और मेरा भी ये कि मैंने अपने चैनल पे बहुत मेहनत की है। मतलब स्टार्ट किया, अगर मेरी वीडियोस देखेंगे ना, भले मेरी अम्मी जो थी वो मशहूर थी, मैंने इस बात को माना, लेकिन मेरी जो शनाख्त थी वो इतनी ज़्यादा बनी हुई नहीं थी, क्योंकि स्टार्ट में मैं अपने आप को नहीं दिखाती थी। और मेरी स्टार्ट की अगर आप लोग वीडियोस लेंगे ना, तो मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी कुकिंग्स करके, अपनी रेसिपीज़ दे के दावत व्लॉग्स, मेरे मतलब कि काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी हैं जिसमें मेहनत आप लोगों को भी दिखेगी। इस तरह से बैठ कर किसी की टांग नहीं खींची, ना किसी को गंदा किया, ना कभी किसी पे क्रिटिसाइज़ करके जो है ना इस तरीके से अपने आप को जो है नहीं मनवाया। खैर जी, लोग आजकल शॉर्टकट देखते हैं और लगे रहते हैं, लेकिन शॉर्टकट वाले लोग जो है ना वो कभी भी आगे नहीं जाते, और अगर आगे चले भी जाते हैं गलती से तो फिर गिर जाते हैं धड़म करके। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप अपना काम करें, जो चीज़ें आप अपनी पहचान खुद अपने बल पे बनाएं, अपने नाम से बनाएं, और कोशिश करें कि जब कोई नाम ले तो आपका अपना लेके आपकी पहचान जो है ना वो आप लोगों में इस तरह से मशहूर ना कि लोगों की बुराइयां करके या फिर किसी पे भी कीचड़ उछालना आसान होता है, लेकिन याद रहे कि जो दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं ना तो उसके चीटे इंसान पे खुद पे भी आ रहे होते हैं। खैर जी, समझने वाले समझ जाते हैं, लेकिन जिनको नहीं समझ आती ना, जिनके दिमागों में भूसा भरा हुआ था, वो कभी नहीं समझते। और आजकल जो ना लोग थोड़ा सा वैसे जो है ना क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा लोग औकाती भी हो गए। मतलब लोगों को इज़्ज़त की ज़बान समझ आती भी नहीं है। कोई अगर उनसे उन्हीं के टोन में बात करता है ना तो लोग फिर फ़ौरन सीधे हो जाते हैं, और सीधा करने के लिए जो ना भैया फिर काफ़ी ज़्यादा फिर गलत ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ती है, जो कि हमसे तो ज़ोर है। तो खैर क्या कह सकते हैं, बस अल्लाह पाक सब पर करम करे और सबको हिदायत दे। ख़ासतौर पे हमारी पाकिस्तान की आवाम को ना थोड़ा मसरूफ़ कर दे, मैं तो कहती हूँ। मतलब ये सारा जो है ना, मुझे लगता है मसला होता ही ना फ्री रहने वालों के साथ ज़्यादा है। जो मसरूफ़ होते हैं ना उनको वक्त ही नहीं होता लोगों की ताक झाक करने का या लोगों के ऊपर कोई बात बनाने का। मसरूफ़ होना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए मैं कहती हूँ कि इंसान किसी न किसी एक्टिविटी में ख़ुद को मसरूफ़ रखे, लेकिन एक्टिविटी जो है ना वो अच्छी वाली होनी चाहिए। मतलब अब ये भी एक्टिविटी नहीं है कि किसी की ग़ीबतें करने को आप एक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, ये लोगों का बड़ा एक कोई गलत फहमी है कि हम तो मुंह पे कह रहे हैं, ये ग़ीबत नहीं है। तो एक ग़ीबत भी होती है और एक दिल आज़ारी भी होती है। अगर आपकी बकवास से, आपकी बात से किसी का दिल भी दुख रहा है ना, तो ये भी एक गुनाह ही है। खैर जी, चलें जी, इस बात को एक साइड करते हैं और आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो मैं यही जो है ना आप लोगों से कह रही थी कि अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन पर मैं आ रही हूँ। और कुछ चंद लोग हैं जो अल्लाह जाने के कहाँ से आते हैं, ऐसे लोग जो कि मुझे कहते हैं कि आप हर व्लॉग के अंदर ज़ैनब का नाम ज़रूर लेती हैं, ज़ैनब को दिखाती हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह से वो मेरी बेटी है। मेरी लाइफ में 9 साल के बाद अल्लाह पाक ने मुझे तोहफ़ा दिया है, और लगता है कि ज़ैनब के होने के बाद मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हुई है। और ये बात कहने की नहीं है कि आपकी जब भी जो भी औलाद होती है ना, तो आप फिर से एक ज़िंदगी अपनी नई तरीके से जीते हैं। मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन होते हैं जो इस तरह के कमेंट्स कर देते हैं इतने आराम से, कि या तो वो खुद माँ नहीं होती या तो वो इस दौर से गुजरी नहीं होती है। क्योंकि जो माँ है ना, जो बच्चे अपने पाल रही हैं, जिन्होंने पाल लिए हैं, वो कभी भी इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगी नहीं। मैं मान ही नहीं सकती, कोई औरत जो होगी ना वो कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि एक ममता जो होती है ना वो पता है कि कैसी होती है। खैर जी, ज़ैनब की जो है ना वो तबीयत आजकल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। इसका जो है ना चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इसको हो रहा है, तो सुबह शाम जो है ना इसको नेबुलाइज हो रहा है। तो मैं घर पर ही इसको ईज़िली जो है ना कर देती हूँ। ये मशीन जो है ना हम लोगों ने इबाद के टाइम पे ली थी, क्योंकि जहांगीर के टाइम पे जो है जहांगीर का चेस्ट इतना ज़्यादा ख़राब नहीं रहता था, उसको ना बुखार चढ़ जाता था जहांगीर को ज़्यादातर, लेकिन सीना जो है ना ये इबाद का और ज़ैनब का जो है ना वो मैं देख रही हूँ कि ज़्यादा है। अच्छा, जहांगीर के टाइम पे ना ये चीज़ थी कि उसको बुखार बहुत होता था, तो उसी की वजह से जो ना इसको तकरीबन 2 साल की उम्र में टाइफाइड हुआ था। उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि बच्चा जैसे ही 2 साल का होना तो उसको टाइफाइड की वैक्सीनेशन प्राइवेट लगवा लें। तो फिर ऐसा था कि मैंने ये बात को भी लगवाई थी, और इंशाल्लाह अब जो है ना ज़ैनब को भी मैं जैसे इसके 2 साल मुकम्मल होंगे ना, तो फिर मैं इसको टाइफाइड की जो है प्राइवेट जो है वो वैक्सीनेशन करवा दूँगी। गवर्नमेंट की भी होती है, लेकिन मुझे जो ना उस पर ट्रस्ट नहीं होता, पता नहीं क्यों। तो ये वाली चीज़ है।
तो खैर नेबुलाइज करवा के जो ना मैंने इसको सुला दिया था। अभी थोड़ा सुकून से ना नेबुलाइज होता है ना तो आराम की नींद ले लेती है, वरना काफ़ी परेशान रहती है। बच्चा बड़ा तंग आ जाता है जब सीना वगैरह ख़राब होता है ना, तो वो ख़ुद भी बड़ा परेशान हो रहा होता है। और वक्त के साथ साथ ना आपका स्टेमिना बड़ा बढ़ जाता है। जब आपका पहला बच्चा होता है तो आप थोड़ा घबरा से जाते हो किसी भी चीज़ में, क्योंकि आपको पता नहीं होता है इतना। फिर आपका दूसरा होता है, तीसरा होता है, तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको आता रहता है। हाँ ये ज़रूर है। अच्छा, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस नहीं बताती कि 9 साल के बाद फिर से आप मॉम बनी है तो आपको कैसा जो है वो फ़ील होता है। तो सच बताऊँ, शुरू में तो मैं बहुत डरी हुई थी और मैं मेंटली तौर पे जो है एक्सेप्ट भी नहीं कर रही थी इस चीज़ को, मतलब कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन यकीन करें कि माशाल्लाह से इतना कोई प्यार आता है ना ज़ैनब पे, और इतना कोई अच्छा वक्त गुजर रहा है उसके साथ कि लगता है कि यार ज़िंदगी तो अधूरी थी, अगर ये नहीं होती तो कोई मज़ा ही नहीं था ज़िंदगी का। मतलब इतनी मोहब्बत हो गई है ना उससे, मतलब क्या मैं बोलूँ, कोई कहने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि औलाद से तो मोहब्बत होती है, लेकिन बेटियों की मोहब्बत वाकई में कुछ अलग तरीके की होती है। ये बात वाकई एक बेटी की माँ बनने के बाद मैंने महसूस की है। अच्छा जी, यहाँ पे बिरयानी भी पक रही है। आप लोगों ने रेसिपी भी देख ली। रेसिपी मैंने इसलिए जो है ना डिटेल में नहीं दी क्योंकि मैं खुद पैकेट वाली जो है ये बिरयानी बना रही थी, और बस मैंने चावल भिगो कर रख दिए थे। सेला राइस हैं तो जो है ना उसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिए। अभी ये जो ज़ैनब की मैं शॉपिंग करके लाई थी ना, फाइनली आज इसको जो है ना मुझे सेट करना है। मतलब ज़ैनब को जो है ना मैंने अपनी कबर्ड दे दी है। मतलब ये कबर्ड मैंने तकरीबन अभी आज से जो है तकरीबन 8 या 9 महीने पहले ख़रीदी थी। उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था कि ज़ैनब को जो है अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में देगा। लेकिन मैंने जो ना पता नहीं क्यों ऐसे ही बैठे बैठे दिल में आया कि यार मैं कबर्ड ख़रीदूँ। मेरा व्लॉग भी उस पर बना हुआ है। आई थिंक 8-9 महीने से भी ज़्यादा, शायद 1 साल हो चुका है, मुझे याद नहीं आ रहा सही ठीक से। 1 साल आई थिंक हो चुका है इस कबर्ड को लिए। तो खैर वो कहते हैं ना कि बच्चा जब दुनिया में आता है तो अपनी चीज़ें खुद ही पहले से ले आता है, तो वाकई में ये बात हकीकत है। तो खैर बच्चों की कबर्ड जो है ना मैंने इस तरीके से ले ली थी। मैंने कहा बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन अब माशाल्लाह से देखें तीनों बहन भाई के कपड़े जो है ना इसमें अब आराम से आएंगे। तो खैर मैंने फिल वक्त जो है ना मैंने अपने कपड़े रखे हुए थे इस कबर्ड के अंदर। अब मैं आज सारी ये खाली कर दूँगी क्योंकि मेरी कबर्ड ऑलरेडी जो है वो स्टोर में रखी हुई है। जो मेरी शादी की जहेज़ की जो कबर्ड है ना, तो मैं उसके अंदर अपने एडजस्ट कर दूँगी। लेकिन अब जो है माशाल्लाह ज़ैनब थोड़ी बड़ी होती जा रही है, तो इसके कपड़े भी अब मैं हैंग करने की तरफ लेके जा रही हूँ, क्योंकि इस्त्री तो वैसे भी मैं इसके सारे कपड़े करके रखती हूँ। मतलब भले मैं तय करके भी रखती हूँ, तो इस्त्री इसकी एक मतलब छोटे छोटे इसके सॉक्स भी होते हैं, इसके रुमाल नैपकिन्स भी होते हैं ना, मैं सबको प्रेस करके रखती हूँ क्योंकि वो अच्छे नहीं लगते ना, धुलने के बाद अजीब सी सले आ जाती हैं उसमें। तो ये सारे जो शॉपिंग थी ना, ये मैंने आप लोगों को ऐसी डिटेल में तो नहीं दिखाई थी। तो मैं जो है ना विंटर शॉपिंग इसकी जितनी मुझसे पॉसिबल हो सकी ना तो मैं करके आ गई हूँ, क्योंकि मौसम जो है ना मुझे पता है कि एकदम से चेंज जो है वो हो रहा है और हो जाएगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल ऐसा है कि रात में जो है ना बच्चों के लिए तो फ़िलहाल ठंड है, तो इसीलिए जो है ना मैंने कपड़े इस तरीके से ले लिए। मुझे होता है कि बच्चों की जो है ना न्यू शॉपिंग घर में होनी चाहिए। मतलब अगर एकदम से आपका कहीं भी जाना हो जाए, एकदम से कहीं भी कोई भी इवेंट निकल जाए, और अभी जो है ना इवेंट्स हमारे आते भी हैं, मतलब जनवरी दिसंबर, इसमें बर्थडे वगैरह भी आती हैं, एनिवर्सरी वगैरह भी आती है पापा मम्मी की। तो इसमें ये होता है कि कपड़े वगैरह आपके पास रखे हुए होते हैं ना बच्चों के, तो एकदम से आपको बाज़ार नहीं भागना पड़ता। और ज़ैनब का ये, क्योंकि ये हमारे घर की पहली बेटी है, तो कोई इनके बहन भाइयों के छोटे कपड़े भी नहीं है। मतलब जो होता है ना, जैसे कि जहांगीर के कपड़े बाद में पहने थे, तो ज़ैनब की तो ये है कि बिल्कुल सिरे से ही जो है ना ज़ीरो, बिल्कुल उससे जो शॉपिंग हो रही है। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि मैं इसको पहना रही हूँ, वरना इबाद ने तो फिर भी जहांगीर कपड़े पहन लिए थे, इस तरीके से ना हो जाता था। तो ज़ैनब की तो हर चीज़ ही जो है वो बिल्कुल न्यू ही आ रही है। तो इसीलिए जो ना मुझे ज़्यादा टेंशन थी कि यार इसकी शॉपिंग जो है ना मुझे करके रखनी है। तो काफ़ी टाइम से पीछे लग के फ़िलहाल मैंने अब ये शॉपिंग जो ना कर ली, तो सुकून मिल गया है। बाकी मुझे जो पसंद आता रहता है ना, ऑनलाइन भी तो मैं मंगवा लेती हूँ, ऑनलाइन भी शॉपिंग इसकी चलती रहती है। और जो चीज़ पसंद आती है मुझे, कभी हस्बैंड के साथ जाती हूँ या अम्मी के साथ जाना होता है तो वैसे भी ले लेती हूँ। तो ये सारे जो है ना, इसमें कुछ कपड़े हस्बैंड खुद लेकर आए थे, बाकी शॉपिंग मैंने जो थी ये अम्मी के साथ की थी। अच्छा जी, जो ऑफ वाइट वाला जो मैंने सूट दिखाया था ना, ये अम्मी ने दिया था, बाकी शॉपिंग मैंने खुद की थी। पर्पल वाला जो इसके बाबा लेकर आए थे। मतलब ये मिली जुली शॉपिंग है। और ये सूट जो है ना मैंने मंगवाया था दराज से ऑनलाइन, लेकिन इसका कपड़ा कोई इतना आउट क्लास निकला है, बहुत अच्छा निकला। बाकी मतलब ये ना ये बाहर का सूट है, ये पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इसकी, ये थाईलैंड का जो ना सूट है, लेकिन इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है, क्योंकि थाईलैंड के कपड़े वाकई में बहुत अच्छे होते हैं, ख़ासतौर पे बच्चों के। ये सूट तो मैंने आप लोग को दिखाया था, इसका भी स्टफ़ बहुत अच्छा है। लेकिन जो दराज से मैंने मंगवाया ना, जो थाईलैंड का बता रही हूँ, उसके सूट का फैब्रिक ही अलग है, मतलब बहुत अच्छा है। क्योंकि जब पापा मम्मी गए थे ना, आई थिंक तो
जब जहांगीराबाद छोटे थे तो इसी तरह का स्टफ़ था जब ये लोग लेकर आए थे। तो बस यहाँ पे फाइनली आज मैंने जो है ज़ैनब की कर दी है कबर्ड बिल्कुल रेडी, और बड़ा सुकून मिल रहा था जब इसके कपड़े मैंने सेट कर दिए ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा मोहतर ने जो फ़्रॉक दी है ना, इसको जो बिल्कुल लास्ट में लगी हुई है, ये फ़िलहाल अभी नहीं आने वाली। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये 1 ईयर की होगी ना, उसके बाद ही इसको आएगी, थोड़ा सा चलने वाली, जब तक ये हो जाएगी। बस यहाँ पर जो है ना अभी सालन जो मैंने पकाने के लिए रखा था, क्योंकि मैं तह वाली बिरयानी बना रही हूँ, तो इसके लिए पहले सालन मैंने बनाया, उसके बाद मैंने चावलों को बॉयल भी कर लिया था। और चावल बॉयल करने के बाद जो ना एक कनी जैसे कि छोड़ते हैं ना, बस वो मैंने छोड़ रखी थी। और उसके बाद मैं शामिल कर दूँगी जो सालन था, इसके अंदर एक तह लगा दूँगी मैं, और ऊपर जो है चावलों की तह लगा दूँगी। अच्छा 2 तरीके से ये बनती है, मतलब डबल तह भी लगती है और एक सिंगल तह भी। आज मैं सिंगल तह वाली जो है ना ये बिरयानी बना रही हूँ। और जो है ना बस ऊपर से इसको मैं हरी मिर्च डाल दूँगी, थोड़े से इसमें टमाटर होंगे। और मुझे जो है ना पुदीना ऊपर से नहीं पसंद, तो इसीलिए जो है ना मैं सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्च और टमाटर ही डालती हूँ। अच्छा आजकल जो है ना मेरी कुकिंग इसी तरीके से रफ़ एंड टफ़ वाली हो रही है। अब मैं कोशिश कर रही हूँ और करूँगी कि अब थोड़ा सा जो है फिर से वही जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी, जिस तरह से मैं जो है चीज़ों को रखती थी ना सेट करके, अब वैसे थोड़ा थोड़ा आहिस्ता जो है ना उस तरीके से मैं अपनी लाइफ को अब सेटल करूं। क्योंकि बस अब बहुत हो रहा है, मुझे ख़ुद को भी जो है ना वही दिन याद आ जाते हैं कि यार मैं पहले जिस तरह अपने चैनल पे करती थी ना, मतलब मेहनत अभी भी बहुत है, यकीन करें मेहनत अभी बहुत ज़्यादा होती है एडिटिंग में, हर चीज़ में। लेकिन जो है ना वो मैं उन दिनों को मिस कर रही हूँ कि जो हर ब्लॉग के अंदर कोई ना कोई रेसिपी शूट होती थी। इस तरीके से आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं मेरी रेसिपीज़, मुझे पसंद पता है, लेकिन आप लोगों ने बड़ा साथ दिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरे जो है बहुत एहसास किया, और इतने दिन जो है आप लोगों ने इसी तरीके से काफ़ी पसंद करे ब्लॉग्स को। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में रखिएगा। मिलूंगी इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत ही जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।